तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि मार्केट में इतने सारे एनर्जी ड्रिंक्स, प्री वर्कआउट्स और कॉफ़ी के भी इतने सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, लेकिन इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है आपके गोल्स के अकॉर्डिंग? मॉन्स्टर, रेड बुल, छपरियों का आजकल सबसे फेमस स्टिंग। भैया एक रेड बुल देना। और भैया एक स्टिंग। क्या देना? एक स्टिंग ही तो मांगी है। या फिर एक सिंपल प्री वर्कआउट, या फिर अपना सबसे पुराना कॉफ़ी। इनमें से कौन आपके गोल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा यूज़फुल होगा? अगर आपका गोल है एनर्जी बूस्ट करना और अपना मेंटल अलर्टनेस को और आप इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो हम इन सारे प्रोडक्ट्स को आज रिव्यू करेंगे और देखेंगे इनके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स रहते हैं और इसको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा वीडियो के एंड में कि कौन सा एनर्जी ड्रिंक आपके लिए सूटेबल है और आप जो ले रहे थे वो अच्छा था भी कि नहीं। और हम ये भी कवर करेंगे कि इनको लेने से क्या आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर इन्हें लेना चाहिए भी या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसको देखने के बाद आप बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे कि क्या ये एनर्जी ड्रिंक्स आपके पैसे के वर्थ इट भी हैं या नहीं। और वीडियो के एंड में हम एक ऐसे एनर्जी ड्रिंक के बारे में आपको बताएंगे जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा और वो एनर्जी ड्रिंक आप कंज्यूम भी करते होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक एनर्जी ड्रिंक होता क्या है, लोग इसे यूज़ क्यों करते हैं। तो जैसा ज़्यादातर जिम जाने वाले इसको यूज़ इसलिए करते हैं ताकि उनका जिम में फोर्स प्रोडक्शन बढ़ जाए, या फिर दिन भर के थकान के बाद अगर वो ज़्यादा अलर्ट और फोकस नहीं है तो उनका फोकस बढ़ जाए, जिम में अलर्ट हो जाए ज़्यादा। और जिम जाने के अलावा भी आजकल एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि इसे स्टूडेंट्स भी यूज़ करने लगे हैं, खासकर जिनके एग्ज़ाम्स होते हैं और अगर लेट नाइट स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी रेड बुल और स्टिंग जैसे प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। किसी भी एनर्जी ड्रिंक का 3 मेन फंक्शन होना चाहिए। सबसे पहला इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना। एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद आपको ऐसा फील होता है एक एनर्जी का बर्स्ट आपके बॉडी के अंदर आ गया है। और दूसरा फंक्शन है जिसके लिए एनर्जी ड्रिंक को सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, वो है फोकस बढ़ा देना। अक्सर लोग इसको इसलिए लेते हैं कि उनका अलर्टनेस बढ़ जाए, उनका फोकस बढ़ जाए उनके काम में, और अगर उनको ड्राउजी फील हो रहा है तो उनको नींद के स्टेट से बिल्कुल ही जगा के उनको बिल्कुल ही अलर्ट कर देना। तीसरा फंक्शन ये होता है कि ये ज़्यादा अच्छे से आपको कंसंट्रेशन के लिए पावर दे सके और आपकी मेमोरी को थोड़ा शार्प कर सके। और ये तीसरा फंक्शन खासकर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिशियल हो सकता है, जो इसे यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। तो किसी भी एनर्जी ड्रिंक के मेन कंस्टिट्यूएंट या फिर इंग्रेडिएंट्स में आपको देखने को मिल जाएगा कैफ़ीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, टॉरिन, इनोसिटॉल। इन दोनों के नाम पर तो ब्रांडिंग भी की जा रही है आजकल के एनर्जी ड्रिंक्स की, और शुगर और सोडियम। तो आइए चेक कर लेते हैं इन चारों में कैफीन कितना है। तो अगर बात कर लेते हैं स्टिंग की, तो इसके अंदर एक सर्विंग में अराउंड 72 मिलीग्राम कैफीन होता है। और अगर यही हम बात करते हैं रेड बुल की, तो इसमें आपको 250 ml के एक कंटेनर में ऑलमोस्ट 75 मिलीग्राम कैफीन मिल जाएगा। तो वहीं बात अगर करते हैं मॉन्स्टर की, तो इसमें 350 ml के बॉटल के अंदर आपको मिल जाता है अराउंड 150 मिलीग्राम कैफीन। और इसके अलावा अगर आप किसी एक एवरेज प्री वर्कआउट को उठाते हैं तो उसमें आपको एक स्कूप सर्विंग में ऑलमोस्ट 200 से 250 मिलीग्राम कैफीन देखने को मिल जाएगा। तो इन चारों में अगर कंपेयर करें तो एक प्री वर्कआउट जो पाउडर्ड फॉर्म में होता है उसमें सबसे ज़्यादा कैफीन कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैफीन आपको स्लीप स्टेट से जगाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है लोगों का जो कैफीन को कंज्यूम करते हैं। कैफीन के फंक्शन में अगर थोड़ा हम इन डेप्थ जाएं तो आपकी बॉडी एडेनोसिन प्रोड्यूस करती है दिन भर। ये एडेनोसिन आपके ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं एडेनोसिन के, उससे जब बाइंड कर जाता है तब आपको नींद आने लगती है। लेकिन जब आप कैफ़ीन कंज्यूम कर लेते हैं तो यही कैफ़ीन उन रिसेप्टर से जाकर बाइंड कर जाता है, और एडेनोसिन आपके उस रिसेप्टर में जब कंबाइन नहीं हो पाता है तो आपको नींद नहीं आती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इसे किस टाइम पे ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको बहुत लेट नाइट में लीजिएगा तो आप सो नहीं पाइएगा और आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगी, और इससे आपके हेल्थ पे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारे विटामिन का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि नियासिन, विटामिन B6, विटामिन B12। इसका मेन फंक्शन आपके ब्रेन हेल्थ, कॉग्निटिव फंक्शन और न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन के लिए है। अगर हम बात करें सिर्फ नियासिन की, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है एनर्जी ड्रिंक्स में एज एन इंग्रेडिएंट, क्योंकि ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी रिटेंशन को बढ़ा सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम से पहले मेमोरी रिटेंशन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करने वाले हैं अगले दिन। तो अच्छे नियासिन कंटेंट वाले किसी भी एनर्जी ड्रिंक को लेने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और अगला है विटामिन B6। इसको बॉडी यूज़ करती है एज अ फोर्स प्रोडक्शन। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि अगर कैफ़ीन और विटामिन B6, खासकर इसके एक फॉर्म P5P, इन दोनों को अगर कंपेयर किया गया था प्लेसिबो वाले ग्रुप से,
और वर्टिकल जंप रिकॉर्ड किया गया था कुछ एथलीट्स के बीच। तो P5P कंज्यूम करने वाले एथलीट्स में देखा गया था कि उनका वर्टिकल जंप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। तो ये फोर्स प्रोडक्शन के लिए, ख़ासकर अगर आप जिम में वर्कआउट करने वाले हैं या फिर किसी और एथलेटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है आपके फोर्स प्रोडक्शन को। अगला है विटामिन B12। ये काम करता है एज आपके को फैक्टर और कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन के लिए। और जैसा कि बहुत फेमस नाम है डोपामिन और एड्रेनलिन, और ये इतना फेमस है कि इनके फंक्शंस तो आप जानते ही होंगे कि डोपामिन और एड्रेनलिन होता क्या है। और अगला मेन इंग्रेडिएंट है जिसके नाम पे ये सारे एनर्जी ड्रिंक को बेचा ही जा रहा है, वो है टॉरिन। और ये मिथ भी बहुत फेमस है कि टॉरिन बुल के बुलबुले से बनता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो टॉरिन एक सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन इसे आप डाइट से भी थ्रू नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज लाइक मीट एंड फिश यहाँ से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। टॉरिन का भी मेन फंक्शन ये है कि आपकी बॉडी में फोर्स प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। इसके अलावा इनोसिटॉल, ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग की जाती है बॉटल्स के लेबल के बिल्कुल टॉप पर। इनोसिटॉल का भी एक फंक्शन ये है कि आपके हार्मोन्स को रेगुलेट कर सकता है और आपके मूड को बिल्कुल ही बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे मेन इंग्रेडिएंट की, वो है शुगर। आइए इन सारे प्रोडक्ट्स में हम देख लेते हैं कि शुगर का लेवल कितना है इसके अंदर। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टिंग से। तो स्टिंग में अराउंड एक बॉटल के अंदर 23 ग्राम शुगर रहते हैं, जो कि 100 ml के अंदर 6.8 ग्राम होता है। आपको ये नंबर तो काफ़ी कम लगते होंगे, लेकिन यहीं पे आपके साथ कंपनी कर देती है एक स्कैम, और कंपनी इसके अंदर मिला देती है आर्टिफिशियल शुगर जो है सुक्रालोस, और जो कि वार्न है WHO की तरफ से। लेकिन फिर भी कंपनी अपने टेस्ट की वजह से इसको बेच रही है और पब्लिक बिना सोचे समझे इस चीज़ को लेती है। तो अगर हम बात करें दो बड़े ब्रांड्स मॉन्स्टर और रेड बुल का शुगर कंटेंट स्टिंग के कंपैरिजन में, तो जहां उसमें 100 ग्राम में 6.8 ग्राम शुगर था और प्लस आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अलग से, तो रेड बुल में 100 ग्राम में ऑलमोस्ट आपको 11 ग्राम शुगर देखने को मिल जाएगा, जो कि शायद थोड़ा कम है बाकी के कंपैरिजन में। और यहीं मॉन्स्टर में 100 ml में आपको 11 ग्राम शुगर देखने को मिल जाएगा। तो सिर्फ प्योर शुगर कंटेंट में मॉन्स्टर सबसे ज़्यादा ही बुरा यहाँ पर स्टैंड आउट हो रहा है। लेकिन स्टिंग में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। यहीं पर सबसे बिल्कुल अलग स्टैंड आउट हो जाता है एक नॉर्मल प्री वर्कआउट। इसमें आपको ज़्यादातर कंपनीज़ में 0 ग्राम शुगर देखने को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इन चारों को कंपेयर करें तो एनर्जी ड्रिंक्स यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड हो जाती हैं आपको अलर्ट, फोकस्ड और थोड़ा ज़्यादा अवेक बनाने में, और थोड़ा बहुत एनर्जी भी प्रोवाइड कर देती हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट कर जाता है एक नॉर्मल प्री वर्कआउट, जिसमें आपको कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे जो आपके जिम के रिलेटेड परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि एल-सेट्रुलिन, आर्जिनिन, बीटा एलेनिन, जो आपके जिम में पंप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऊपर से आपको वेजोडाइलेशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा जिम में, जिससे आपके बॉडी में ज़्यादा पंप आएगा, आप ज़्यादा वेट भी लिफ्ट कर पाएंगे। इसके अलावा प्री वर्कआउट्स एल-थियानिन जैसे इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड करने लगे हैं, जो कैफ़ीन को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। कैफ़ीन लेने से अगर आपको रात में नींद नहीं आ पाती है और जिटर्स फील होते हैं, तो एल-थियानिन के सप्लीमेंटेशन से आप भी इसको काउंटर कर सकते हैं और आपकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। कई दूसरे ब्रांड्स एनर्जी ड्रिंक्स के एल-थियानिन को इंक्लूड करने लगे हैं, लेकिन अभी ये ब्रांड्स तो एल-थियानिन अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में नहीं इंक्लूड कर चुके हैं। तो इस सब कंपैरिजन में एक प्री वर्कआउट ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि लोग प्री वर्कआउट के अलावा इन सब चीज़ों पर ज़्यादा क्यों डिपेंड कर रहे हैं, खासकर जो जिम नहीं जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ये रेडी टू यूज़ है। एक कैन आप सीधा खोलेंगे और यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहीं एक प्री वर्कआउट जो पाउडर फॉर्म में आता है, उसको आपको एक स्कूप डेली निकालना पड़ेगा, फिर उसको पानी में डिज़ोल्व करना पड़ेगा, और रेडी टू यूज़ बॉटल्स ये ज़्यादा लोगों को अपील कर रही है। तो ये सारी बात हो गई इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, लेकिन जो सबसे मेन टॉपिक है कि इनकी प्राइसिंग क्या है, जिसके नाम पे इंडिया में सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्स या कोई भी प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्टिंग की, तो ये आता है 250 ml 20 रुपीज़ का। और स्टिंग को यही चीज़ सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि इसकी प्राइसिंग काफ़ी कम है और लोग की पसंद बनता जा रहा है ये, क्योंकि लोग को ऐसा लगता है कि वो एनर्जी ड्रिंक भी पी रहे हैं और ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है। और ये काफ़ी अलग अलग कलर में भी आने लगे हैं, जो कि आजकल छपरियों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि ब्लू, पीला, नीला पीने से कुछ अच्छा फील होता है, या फिर हो सकता है कि सोसाइटी में इनको कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटी मिलती हो इस पीने से। वाओ, नीला टॉयलेट और लाल बाथरूम के लिए। अब हम बात कर लें अगर मॉन्स्टर के प्राइस के बारे में, तो ये 350 ml के कैन में ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा, और इसका प्राइस अराउंड 125 रुपीज़ देखने को मिल जाता है, जो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा महंगा है स्टिंग के, लेकिन बाकी ऑप्शन से ऑलमोस्ट उसी रेट में। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं रेड बुल की, तो ये 250 ml अराउंड आता है 125
ये 250 ml आता है 120 रुपीज़ के। और इसके महंगे होने के पीछे का रीज़न भी है, क्योंकि आपने अक्सर देखा हो कि सारे के सारे स्पोर्ट्स से लेकर हर एक चीज़ रेड बुल ही ऑर्गेनाइज करता है। तो ये इतने ज़्यादा पैसा खर्च करता है मार्केट के ऊपर कि इसको अपने प्रोडक्ट से इसको फ़ायदा भी नहीं होता, सारा नुकसान होता है बेचे में, 1 रुपये का फ़ायदा नहीं लगता ही। तो ये तो बनता है कि इनको इतना महंगा प्रोडक्ट बेचने का। और अगर हम बात कर लेते हैं एक नॉर्मल प्री वर्कआउट की, तो ऑलमोस्ट इंडियन मार्केट में 2000 रुपये में आपको एक प्री वर्कआउट देखने को मिल जाएगा, जिसमें अराउंड 20 सर्विंग आपको मिल जाता है। और पर सर्विंग स्कूप इसका लगभग 100 रुपये पड़ जाता है। तो लगभग इन तीनों का प्राइस तो ऑलमोस्ट सेम है। वहीं पर स्टैंड आउट कर जाता है सिर्फ प्राइस के मामले में स्टिंग, जहाँ पर आपको सिर्फ कैफीन और चीनी घोल कर मिल रही है और ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और अगर टेस्ट के मामले में देखा जाए तो सारे के सारे एक ही जैसे हैं, सिर्फ अगर आप प्री वर्कआउट को छोड़ दें। लेकिन अगर आप सिर्फ टेस्ट के ऊपर ही प्री वर्कआउट या फिर किसी तरह का एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आप उसके इंग्रेडिएंट्स के और उसके फ़ायदे के ऊपर जाएँ। तो अगर हम रैंक करते हैं इन सारे एनर्जी ड्रिंक को, तो सबसे नीचे जो आएगा वो है हमारा स्टिंग, जो इसका कोई फ़ायदा है नहीं, इसको तो रैंक भी नहीं करना चाहिए, पता नहीं कहाँ से है। और नंबर 3 पर आता है मॉन्स्टर। ये ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट लिस्ट में तो स्टिंग से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर रेड बुल से कंपेयर करें तो ये थोड़ा पीछे पड़ जाता है, इसलिए नंबर 3 पर है मॉन्स्टर। और 3rd नंबर पे आता है रेड बुल। और रेड बुल पे से अब लेकिन विंग्स हट चुका है, क्योंकि अब ये विंग देता नहीं है, क्योंकि इनको कुछ और केस खा चुके थे ये एक बार बोलने के, ये विंग्स देता है। तो ऐसा कुछ अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इन चारों में सबसे ऊपर है एक नॉर्मल प्री वर्कआउट। किसी भी अच्छे ब्रांड का प्री वर्कआउट अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो इन सबसे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो 1-2 बार यूज़ करना चाहता होगा महीने में, वो प्री वर्कआउट तो यूज़ करेगा नहीं अगर वो जिम फ्रीक नहीं है, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रेड बुल होगा। लेकिन अगर आप रेगुलर यूज़ करने वाले हैं, जिम गोअर हैं, तो एक नॉर्मल प्री वर्कआउट पर इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इन सब के ऊपर भी एक एनर्जी ड्रिंक है जो आप सबको लेना भी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपकी बॉडी के लिए भी होता है, वो है कॉफ़ी। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोग कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं वर्कआउट, ब्लैक कॉफ़ी वर्कआउट जाने से पहले। हालांकि कॉफ़ी आपको डायरेक्टली एनर्जी तो नहीं देती है, लेकिन ये आपके बॉडी को एक एक्टिव स्टेट में, स्लीप डिप्राइव्ड अगर आप हैं तो उस स्टेट से रिकवर करवा देती है। और एक नॉर्मल कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी होती है, आप इसको जब चाहें तब यूज़ कर सकते हैं। तो आप कॉफ़ी पे अगर डिपेंड करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी हो सकती है आपके गोल्स के हिसाब से। लेकिन इसके ऊपर भी एक एनर्जी ड्रिंक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये इन सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी, वो है आपका पानी। आपको पता होगा कि आपकी बॉडी के लिए हाइड्रेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहती है तो आपका परफॉर्मेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा जिम में। और अगर आप डिहाइड्रेटेड स्टेट में कुछ भी इनमें से यूज़ करते रहेंगे तब आप अपने फुल पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को बाद में यूज़ कीजिए, सबसे पहले अपने हाइड्रेशन को इम्प्रूव कीजिए। और एक चीज़ देखने के लिए आपको मिल जाएगी इन सारे के लेबल्स के ऊपर कि ये खुद ही कहते हैं कि ये बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं है, क्योंकि ये डेंजरस है। लेकिन अगर आप इसको रेगुलर कंज्यूम करेंगे तो साइड इफेक्ट आपको भी हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए जब आप एनर्जी ड्रिंक्स को कंज्यूम करें कि इसकी आप डोजेस ज़्यादा ना लें। 1 कैन से ज़्यादा आपको एक दिन में यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी इनके लेबल्स पर लिखा हुआ रहता है, क्योंकि ज़्यादा कैफ़ीन के कंजम्पशन से और ज़्यादा शुगर के कंजम्पशन से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो जाएगा। और कैफ़ीन के और भी काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि जिटर्स आना और आपकी स्लीप साइकिल बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाना। तो आप इसे एक मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करें, रेगुलर नहीं। तो ये थी वीडियो एनर्जी ड्रिंक के ऊपर। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन सा एनर्जी ड्रिंक आप यूज़ करते हैं, या फिर कोई प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं, या फिर कुछ और। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, उनको भी आप तब तक चेकआउट ज़रूर करें। और स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेंस।